साखी शब्द बहुतक सुना, मिटा न मन का मोह। आइए इसे आगे चलें। कबीर कहते हैं कि तुम लोहे बने हुए हो, तुम्हारी नियति पारस बनना है। बने हुए हो तुम लोहे, लोहा तुम हो नहीं। लोहा तुम्हारी इमेजिनेशन है, वास्तविकता नहीं। वास्तव में तो तुम पारस हो। अब दूसरे शब्द को आप अच्छी तरह से समझ लेना, आपकी सब भ्रांति नष्ट हो जाएंगी। ऐसे शानदार शब्द प्रयोग करते हैं कबीर, कमाल हो जाता है। पार्स तक पहुंचा नहीं, कितना प्यारा शब्द है। कबीर कहते हैं कि तुम पार्स तक पहुंचे नहीं, तुम अभी खोपड़ी में ही बैठे हो। तुमने तो अभी इतना भी नहीं कि पार्स से पहले हृदय तक ही पहुंचा। तुम तो खोपड़ी में बैठे बैठे परमात्मा की बातें कर रहे हो। तुम तो समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र की लहरों का दर्शन कर रहे हो और विचार मग्न हो। और तुम शास्त्रार्थ कर रहे हो, जिसके भीतर तुम्हें उतर जाना चाहिए था। समुद्र की उस अतल गहराई के भीतर तुम्हें उतर जाना चाहिए था। तुम उसके किनारे के ऊपर बैठकर शास्त्रार्थ कर रहे हो। जिन खोजा तन पाया, गहरे पानी बैठ। मैं वपुरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ। तुम किनारे पे बैठे बैठे शास्त्रार्थ करते रहते हो, व्याख्या करते रहते हो। कबीर यही कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम खोजा तो है ही नहीं। कब खोजा बताओ? बचपन में पढ़े लिखे, कंपटीशन लड़े, पदवियां ले ली, वहां से उठकर तुम ज्ञान बघारने लगे, बांटने लगे। तुमने खोजा कब? कोई अवधि खोजने की? नहीं, कबीर यही बात कहते हैं। पार्स तक पहुंचा नहीं। तुम अभी खोपड़ी में बैठे हो, और खोपड़ी में बैठे हो तो तुम अपने आप को लोहा मानते हो कि मैं लोहा हूं। और कबीर कहते हैं कि तुम लोहा हो नहीं। सिर्फ खोपड़ी में बैठे बैठे तुम अपने आप को लोहा मान रहे हो। इट्स योर हेलुसिनेशन और इट्स योर इमेजिनेशन। यह तुम्हारी कल्पना है या यह तुम्हारा भ्रम है? कबीर इतना सुंदर शब्द कहते हैं। और बेशर्मी की बात यह है कि आचार्यों के थपड़े पड़ते नहीं। कबीर जो थपड़े मारते हैं, आचार्य इतने बेशर्म हैं कि वो समझते हैं। कबीर कहते हैं कि पार्स तक पहुंचो नहीं। अरे गए तो है नहीं, विचार कर रहे हो किनारे बैठ के। मैं बपुरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ। शास्त्रार्थ कर रहे हो, शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हो, लोगों को समझा रहे हो, खुद को पता नहीं। जल तो जल रहा है, हृदय में तो आग लगी है। कमाल है, तुम्हारे खुद के हृदय में आग लगी है और तुम दूसरों के हृदयों की आग को बुझाने चले हो। सारी उम्र ऐसे ही बीत जाएगी तुम्हारी भी, और तुम जिनको सुना रहे हो उनकी भी। उज्जल दीपक इत मन मेरा,
जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी ना जाए मेरे घर का अंधेरा। उत जल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा मेरा। उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत तरसत उम्र बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। युग बीते मोहे नींद ना आए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत तरसत उम्र गवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। तो कबीर के शब्द को हृदय में उतार लो। कबीर कहते हैं खोपड़ी पे बैठे रहोगे, ऊपर ऊपर बैठे रहोगे, समुद्र की तलहटी के ऊपर किनारे के ऊपर बैठे रहोगे, डरोगे, मैं भपूरा बूढ़ा डरा, मृत्यु से डरोगे। भीतर गया तो कहीं अथाह गहराइयों में खो ना जाऊं, ये खोने का डर तुम्हें सताएगा और तुम डर जाओगे। डरे हुए लोग शास्त्रार्थ करते हैं। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बगल के अंदर किताब, बाबा आओ शास्त्रार्थ करें। मैं कहता किसके बारे में पगला गए हो? विराट के बारे में, जिसके बारे में एक रोए के बारे में शास्त्रार्थ नहीं हो सकता, उस विराट के बारे में शास्त्रार्थ करने आए। मैं उसके चरणों हाथ लगा लेता, मुझे क्षमा करो, तुम जीते मैं हारा, बस इसलिए आए थे ना, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, जलपान कर लो और विदा ले लो। काहे आए थे? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। मैं उनके चरण चूम लेता और वह शर्मिंदा हो जाता। बात तो ठीक है, उस विराट के बारे में शास्त्रार्थ हो कैसे सकता है? न्यूटन ने कहा था, आई हैव कलेक्टेड ओनली ए फ्यू पेबल्स ऑन द सी शोर while the oceans of knowledge still remain unexplored। तुम किसकी बात करते हो? महान भौतिकविद मर गए, लेकिन उन्होंने कहा ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा वह सिर्फ अज्ञात नहीं है, वह अज्ञेय भी है, वह कभी जाना नहीं जा सकेगा। अननोनेबल, अज्ञेय भी है, तुम उसके बारे में बहस करोगे, इसका मतलब तुमने जान लिया, फिर ही बहस करोगे ना। और एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं
वह तो अज्ञेय है, और शास्त्रज्ञ कहते हैं कि वह आओ उसके बारे में बहस करें, और मनीषी कहते हैं वह कभी जाना गया ही नहीं, क्योंकि जिस बुद्धि से तुम जानने की परिकल्पना करते हो वह बुद्धि इतनी छोटी है, गागर में सागर कभी समाया है क्या? क्यों पगला गए हो? क्यों मूर्ख बन रहे हो और लोगों को बना रहे हो? होश में आओ। पार्स तक पहुंचो नहीं। कबीर कहते हैं कि तुम अभी खोपड़ी में बैठे हो, और खोपड़ी में बैठे बैठे तुम लोहा हो। मान लिए हो अपने आप को कि मैं लोहा, यही तो माने बैठे हो। कभी तुम्हारे विचारों को आघात लग जाता है, चलो बाबा के ऊपर 295 एक ही धारा लगाएं, इसने हमारी भावनाओं को तोड़ दिया। अरे भाई, गलत भावनाएं तुमने बनाई ही क्यों थी? और गलत भावनाएं बनाओगे तो वो टूटेगी। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तुम्हारी भावनाएं टूट जाएंगे एक दिन, आज नहीं कल। मैं ना तोड़ूंगा, कोई और तोड़ देगा, क्योंकि भावनाएं तुम्हारी गलत हैं। तुमने गलत मापदंड अपने दिमाग के न्यूरॉन्स में संजो लिए हैं, जो गलत हैं, ठीक नहीं है। बस यही तो हुआ गैलीलियो गैलीली के साथ। गैलीलियो गैलीली ने कहा कि मैंने अपनी दूरबीन से देख लिया है कि धरती घूमती है सूरज के गिर्द, सूरज नहीं घूमता है धरती के गिर्द। लेकिन लिखने वाले ने बाइबल में लिख दिया कि सूरज घूमता है धरती के गिर्द, और नजर भी ऐसा आता है। आंखों देखी बात कैसे गलत होगी? हम सुबह देखते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। हम देखते हैं सुबह तो सूरज पूर्व में था, और सांझ ढले सूरज पश्चिम में आ गया, तो इसका मतलब सूरज चला। तुम्हारी कल्पनाएं गलत हो जाती हैं। यह अध्यात्म है, यह अध्यात्म है। तुम्हारी कल्पनाएं काम ना पड़ेंगी, तुम्हारी कल्पनाएं टूट टूट जाएंगी, भुर भुरा जाएंगी, ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगी, खिलर जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो गैलीलियो गैलीली ने कहा कि मैंने टेलीस्कोप से देखा, सूरज नहीं घूमता, धरती घूमती सूरज के इर्द गिर्द। लेकिन कैथोलिक चर्च के पुजारियों ने कहा क्षमा मांगो, क्योंकि हमारी बाइबल में ये लिखा है कि घूमता है सूरज, और नजर भी आता है सूरज। तुम वोटिंग करा लो, लाख में से लाख लोग कहेंगे बिल्कुल सूरज घूमता है। मैंने देखा सुबह तो ये पूर्व में था, और मैंने देखा पश्चिम में था सांझ को। तो चला कौन? सूरज चला। सीधी सी बात है, पागल भी जानता है। और उन्होंने आंखों देखी बात को ही बाइबल के भीतर लिख दिया। और तुम्हारे तर्क बस ऐसे ही हैं, तुम्हारे तर्क ऐसे ही हैं, तुम्हारे आचार्य तुम्हें ऐसे ही तर्कों से शांत कर दिया करते हैं, जबकि आध्यात्मिकता कोई तर्क नहीं मानते। आध्यात्मिकता प्रमाण मांगती है। पाथर तक पहुंचो नहीं, रहा लोह का लोह। बड़ी प्यारी बात है। कबीर कहते हैं कि तुम पाथर तक, पारस तक, क्षमा करना, पारस तक पहुंचो नहीं, रहा लोह का लोह। तुम पारस तक गए नहीं,
लोहे के लोहे ही रह गए। तुम्हारी मान्यताएं तुमने अपने सिर के भीतर छुपा के रख ली। क्या मान्यताएं हैं जो तुमने अपने न्यूरॉन्स के भीतर छुपा के रखी हो? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं भावनाएं हूं, मैं विचार हूं, मैं शरीर के सारे ऑर्गन्स हूं। ये तुम्हारी मान्यताएं हैं, ये तुम्हारी इल्यूजन है। बस इन्हीं इल्यूजन को कहते हैं तुम्हारे वैज्ञानिकों ने तो आज पता किया। कबीर तो कब के जानते हैं कि यह एक यंत्र है जिसके द्वारा तुम चलते हो, तुम बोलते हो, खाते हो, पीते हो, सारे क्रियाकलाप करते हो। यह तो एक यंत्र है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। इस यंत्र से तुम काम लेते हो, बात अलग। ऊर्जा ऊर्जा है, यद्यपि ऊर्जा से पंखा चलता है। ऊर्जा ऊर्जा है, यद्यपि ऊर्जा से हीटर गर्म हवा देता है। ऊर्जा ऊर्जा है, यद्यपि ऊर्जा से एसी ठंडक बरसाता है। लेकिन एसी ऊर्जा नहीं है, पंखा ऊर्जा नहीं है, हीटर ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा तो कुछ और है। तुमने साकार को पकड़ लिया क्योंकि दिखता था और तुमने देखने को ही सत्य समझा और एक लोकोक्ति बना ली कि कानों देखी बात, कानों सुनी बात गलत हो जाती है, आंखों देखी गलत नहीं होती। यहां तो आंखों देखी भी गलत है, आंखों देखी गलत है। सूरज निकला पूर्व में, सूरज छिपा पश्चिम में, आंखों ने देखा लेकिन ठीक था, गलत था। गैलीली को प्रताड़ित किया गया, अपने घर में नजर बंद कर दिया गया और वह मरने तक इसी चीज का इंतजार करता रहा कि कब इन मूर्खों को अकल आ जाए, क्योंकि मैंने देख लिया है। और मैंने देख लिया है, मैं मानूं कैसे बाइबल की बात? और कैथोलिक चर्च के पादरियों ने देखा नहीं था, वो कैसे माने गैलीलियो की बात? दोनों में विवाद है। तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते, वैज्ञानिक देख लेते हैं, यही कहता है कबीर। तुम कहते कागज की लेखी, तुमने बाइबल के भीतर लिखा हुआ कह दिया कि सूरज घूमता है धरती के गिर्द और नजर भी ऐसा आता है। लेकिन मैं कहता आंखों देखी, कबीर कहता मैं तो आंखों देखी कहता। मैं किसी शास्त्र को प्रमाण को नहीं बता रहा हूं, मैं तो खुद आंखों से देखा है, जो वही बता रहा हूं आपको। और इसलिए इतने प्रमुदित हैं, मुदित मन है, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, भजन गा रहे हैं। तुम कहां भजन गाते हो? तुम तो हर वक्त अपने दुखों का रोना रोते रहते हो। तुम कहां मुदित मन हुए? तुम कहां प्रसन्न मुद्रा में दिखे? कभी नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि तुमने गलत मान्यताएं थोप ली। वो गलत मान्यताएं थोप ली तो यह कांटे हैं, यह चुभेंगे तो यह फूल थोड़े हैं जो आपको खुशबू देंगे। पार्स तक पहुंचो नहीं, रहा लोह का लोह। बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा सरल शब्द है, लेकिन हम सरल शब्द को पकड़ते हैं, हम कठिन शब्द को पकड़ते हैं। हम तो कठिन यात्राओं को चुनते हैं। लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, कठिन मार्ग है। भला एवरेस्ट पे चढ़ना भी कोई बहादुरी है? बस अहंकार को तृप्ति मिलती है कि तेनजिंग ने जीत लिया, हिलेरी ने जीत लिया। वह जो मुश्किल काम था वह तेनजिंग ने हल कर दिया। अहंकार चुनौतियां चाहता है, उसे पता नहीं कि परमात्मा बड़ा सरल है। लेकिन अहंकार कभी सरलता को चुनता नहीं,
अहंकार सदा ही कठिनता को चुनता है, चुनौतियों को चुनता है और यही मार खा जाता है। और तुम्हारे शास्त्रज्ञ, तुम्हारे मार्गदर्शक, तुम्हारे आचार्य कहेंगे चुनौतियों से जूझो। जबकि तुम्हारा अपना अस्तित्व बड़ा सरल है। अगर तुम्हारा अपना अस्तित्व सरल ना होता तो ईशा ये ना कहते ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। जो सरल होंगे, जो मासूम होंगे, जो बच्चे के समान होंगे, वही मेरे परमात्मा के दरबार में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि वह सरल है, सरल से सरलतम है। यह मूर्ख लोग तुम्हें संसार की चीजों को पाने का वल सिखाते और पट्टिका लगा देते हैं अध्यात्म की। मुश्किलों से जूझो, कमाल है, मुश्किलों से जूझो। क्यों भाई? मुश्किलों से जूझने में मजा होता है। अपने भीतर क्यों नहीं उतरते? इतना सरल है। लेकिन अहंकार कभी सरल मार्ग चुनता ही नहीं। संकल्प का मार्ग हमेशा उसने चुना जो अहंकारी थे, और समर्पण का मार्ग हमेशा उन्होंने सुना जो निरअहंकारी थे। बस यही फर्क है। मुझसे पूछा था किसी कि इन दो मार्गों को आप कहते हैं एक ही बात है, फिर चुना क्यों गया? अपनी वृत्तियों के कारण। किसी की वृत्ति थी समर्पण, वह कहता नहीं, मैं ये पंगा नहीं मोड़ ले सकता, मैं तो समर्पण कर सकता हूं। पहले ही जिंदगी बड़ी दुष्कर है, जिंदगी का बोझा ही बहुत भारी। मैं और चैलेंजों को सिर के ऊपर नहीं रख सकता, मैं तो उसकी शरण में ही, मैं तो उसके रथ पे ही बैठ जाऊंगा। समर्पण अच्छा लगता है। और कृष्ण भी कहते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। बड़े से बड़ा धर्म वही है। अनन्याश्चिंतन तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभुक्ता नाम योग क्षीमम वाहम। मेरी शरण में आ जाओ, अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ। किसी अन्य की शरण में मत जा, मुझे एक की शरण में आ जाओ। अनन्याश्चिंतन तो माम, उस अनन्य की शरण में आ जाओ। तुम अन्य की शरण में जाते हो और कृष्ण कहते हैं तुम अनन्य की शरण में आ जाओ। अहंकार चुनौतियों को चुनता है और अहंकारी व्यक्ति जो संसारी होता है वह चुनौतियों को चुनता है और परेशान होता है। परेशान होना चाहता है। तुम्हारी चॉइस है, तुम परेशान हो तो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन परमात्मा बड़ा सरल है, परमात्मा बड़ा शांत है। जरा सुबह देखो, बाग बगीचों को देखो, वृक्ष कितने शांत हैं, प्रकृति कितनी शांत है, कितने मधुर गीत गुनगुना रहे हैं ये पंछी। कोयलिया कुहू कुहू कर रही है, हवाएं सहज वेग से सुगंधों को लिए लिए चल रही हैं। झरने कितने प्यार से कल कल की आवाज दे रहे हैं। जरा भी तो शोर शराबा नहीं है, कितना मधुर संगीत है। सुबह की शांति को निहारो। सुबह प्रकृति के पास जाओ। और इसीलिए ब्रह्म वेदा का इतना महत्व बताया ऋषियों ने। कल कल की आवाज के भीतर भी तुम्हें मौन निस्तरंग नजर आए, वह परमात्मा का मौन,
वह परमात्मा की निस्तरंगता तुम्हें उस झरने की कल कल के भीतर भी नजर आए। बड़ा प्यारा संगीत है वो, तुम उसको जरा सुनो। सारी धरती, सारा आसमान, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सारी गैलेक्सी, सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, जरा भी तो शोर नहीं करता, जरा भी तो आभास नहीं कराता कि मैं हूं। तुम तो कहते हो मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। ये अहंकार की निशानी। तो कबीर कहते हैं कि पारस के पास तुम गए नहीं, पारस तक पहुंचा नहीं, रहा लोह का लोह। अब देखिए, बिल्कुल सीधी बात है, अगर समझना चाहोगे तो कबीर कहते हैं अगर तुम खोपड़ी में बैठे रहोगे और मृत्यु से डरते रहोगे और समुद्र की अतल गहराइयों को किनारे के ऊपर बैठे बैठे ही व्याख्यायित करते रहोगे तो तुम बुद्धू हो, तुम कुछ पा ना सकोगे। मैं बेचारा बूढ़ा किनारे के ऊपर बैठा बैठा समुद्र की लहरों को ही गिनता रहा, कुछ ना पाया मैंने। कबीर कहते हैं उतर जाओ इस समुद्र की अतल गहराइयों के भीतर, वहां जो मिलेगा तुम देखकर दंग रह जाओगे। तुम्हारे भीतर है सागर। तुम खोपड़ी में बैठे हो, किनारा खोपड़ी, यहां से नीचे उतरो, डरो मत, मौत का भय सताएगा, भय सताएगा, मरोगे नहीं, मैंने 1000 बार कहा है। मुझे रोज आते हैं मैसेज, बाबा डर पड़ा लगता है। मैंने कहा काहे का? कहते मौत का। मैंने कहा मौत तो नहीं आती ना, डर ही आता है ना। हाँ, आता तो डर ही है। तो फिर तुम्हारा क्या लेता है? डर ही आएगा, मौत तो नहीं आएगी, और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम मरोगे नहीं, मृत्यु का भय आएगा, निश्चित आएगा। लेकिन मृत्यु का भय है, क्या तुम इस भय से पार नहीं हो सकते? सिर के ऊपर छाए हुए बादलों के पार तुम नहीं जा सकते? तुम अपने आप को अलग नहीं देख सकते इस भय से? जैसे बादलों से अपने आप को अलग देख लेते हो, तुम घबराते नहीं, ऐसे ही इन विचारों से, इस मृत्यु के भय से तुम अपने आप को अलग देख नहीं सकते। देख सकते हो, लेकिन तुम देखते नहीं, क्योंकि तुमने मान लिया है कि मैं शरीर हूं। अगर ये शरीर मर गया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मेरे विचार मर गए तो मैं मर जाऊंगा, अगर मेरी भावनाएं मर गई तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं, वह भावनातीत इतना प्यारा है कि उसकी एक बूंद तुम्हारे 100 समुद्रों के ज्ञान से ज्यादा रसीली है। वह इतनी रसीली है कि अगर तुम उसकी एक बूंद कभी पी गए, बस फिर तुम संसार से मुक्त हो ही जाओगे, क्योंकि तड़प जगेगी। ऐसा स्वाद निराला, जूं गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। वह कहा तो नहीं जाता, लेकिन पिया तो जा सकता है। तो पी लो, पी लो, पी लो, इतना पी लो। यह तुम्हारे गुरु जो कहते हैं शराब को छोड़ दो, लेकिन चख लो थोड़ा सा, पता तो चले कि नशा होता क्या है। थोड़ा सा पी के चख के देखो, फिर उस बड़े नशे को देखो जो महत समुद्र है शराब का। मैं खाना भी उसके आगे शर्मिंदा हो जाता है। वह शराब का सागर है। फिर तो तुम्हारा मन करेगा कि हम पीते ही चले जाएं। 2 घुट पिला दे साकिया,
दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। एक बार दो घूंट पी के तो देखो, फिर तुम्हें लत लग जाएगी। अब तक जो लत लगी है वो तो भ्रमों की लगी है, फिर सच में लत लग जाएगी। एक बार तुमने एक बूंद पी ली उस शराब की, फिर समझो तुम्हारा तय है मुक्त हो जाना इस संसार से। फिर संसार तुम्हें बांध नहीं पाएगा, फिर संसार तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। संसार बंधन नहीं, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारी मान्यताओं में बंधन है। संसार में कोई बंधन नहीं, संसार तो अपनी गति से चल रहा है। वृक्ष मजे से खड़े हैं, हवाएं मजे से बह रही हैं, पानी कलकल करता मजे से चल रहा है। जरा भी तो तुम्हें एहसास नहीं कराता कि मैं हूं। लेकिन एक आदमी ही ऐसा मूर्ख है जो एहसास कराता है कि मैं हूं, जो एहसास कराता है कि मैं ही हूं और मैं ना रहूंगा तो कुछ ना रहेगा, सब डूब जाएगा, सब द्रोहित हो जाएगा, सब खाक हो जाएगा। पार्स तक पहुंचो नहीं, रेओ लोह को लोह। देखो, अगर तुम खोपड़ी के भीतर बैठे रहे तो फिर तुम खोपड़ी के योगी ही रहोगे, तुम तर्क वितर्क करते रहोगे और यही तुम्हारी जीवन की संपदा हो जाएगी। तुम शास्त्रार्थ करने में ही जीवन बिताए हो पहले भी बहुत, और ये जीवन भी तुम शास्त्रार्थ में बिता दो। तो कबीर यही तुम्हें कहते हैं कि उस पारस तक पहुंच जाओ। पारस तक पहुंचो नहीं, रहा लोह का लोह। खोपड़ी में जैसे जैसे बैठे हो तुम लोहे हो, नीचे उतरो, विचारों से नीचे उतरो, भावनाओं में जाओ, हृदय के ऊपर आ जाओ, हृदय से भी नीचे उतरो, फिर तुम अस्तित्व में उतर जाओगे। अस्तित्व को पारस कहते हैं कबीर। बस जैसे ही तुम उस अस्तित्व के साथ मिलाप कर लिया, शब्द और श्रुति का मिलान हुआ, इसे ही कहते हैं शब्द और श्रुति का मिलान। तुम्हारे बुद्धुओं ने परिभाषाएं गलत बना दी, कोई क्या करे। जब उस अमृत की एक बूंद चखी नहीं, उसका मजा, उसका लुत्फ लिया नहीं, तुम्हें कैसे पिला सकेंगे। तो कबीर कहते हैं कि उस पार्स तक तो तुम पहुंचे नहीं और लोहे के लोहे ही रह गए, क्योंकि खोपड़ी के भीतर बैठे रहे। चूको मत, चूको मत, बहुत जन्म पहले ही तुमने बेकार कर दिए। ऐ जन्म तुम्हारे लेख है, बहुत जन्म बीते मेरे माधो, बहुत जन्म बीत गए, कुछ न मिला, वही तड़पन की तड़पन, चैन तो है नहीं, खुमार तो है नहीं। कैसे मिलेगा वो खुमार। बस खोपड़ी के भीतर बैठे बैठे तुम लोहे रहोगे। तुम पारस बन जाओ, पारस बनना तुम्हारी नीति है, नियति है। यू हैव पोटेंशियलिटी टू बी पारस, तुम्हारी संभावना है, तुम पारस बन सकते हो। अभी तो लोहे हो। नीचे उतरो, अपने ही भीतर हृदय पे जाओ, प्यार बरसेगा, भावनाएं बरसेंगी। उससे भी नीचे उतरो, अस्तित्व का वो तल आएगा जिसे कबीर कहते हैं पारस। और उस पारस के संग तुम्हारा लोहा लग जाएगा तो पारस हो जाएगा। यही कबीर कहते हैं कि तुम पारस तक गए तो हो नहीं,
और पारस का तुमने शब्द सुरती का मिलान किया नहीं, तो फिर तुम भटकते ही तो रहोगे, और फिर तुम दुखी, दरिद्र, कंगाल हो तो तुम सम्राट। लेकिन जिंदगी गुजार दोगे, पहले भी बहुत सी जिंदगियां तुमने ऐसे ही दरिद्र बने बने गुजार दी। सम्राट तुम हुए नहीं, पारस तुम हुए नहीं, दरिद्र तुम बने रहे, और खोपड़ी दरिद्र होती है, याद रखना। खोपड़ी में बैठे रहोगे तो दरिद्र रहोगे, लोहे रहोगे, खोपड़ी से भीतर उतरोगे, भावनाओं से पार जाओगे, उस तल पर पहुंचोगे जहां पारस है, और उस पारस के भीतर जब तुम मिल जाओगे, वह पारस तुम्हें खींच लेगा। वह बहुत बड़ा चुंबक है, और वह तुम्हें भी पारस बना देगा। पारस और गुरुदेव में बड़ो अंतरो जान, पारस और गुरुदेव में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे। पारस लोहे को कंचन कर देता है, वो कर ले आप समान। गुरु ऐसा पारस है जो आपके ही भीतर बैठा है, और वह तुम्हें लोहा नहीं रहने देगा, वह तुम्हें पारस ही बना लेगा। तो कबीर कहते हैं कि उस पारस के पास तो तुम गए ना, बतिया रहे हो लोहे बने बने खोपड़ी में। नीचे उतरो ना जरा, वह पुकार रहा है कब से, वह कब से पुकार रहा है। वह तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए बेताब, वह तुम्हें अपने आगोश में भरने के लिए तैयार पर तैयार बैठा है। ऐसा नहीं कि तुम ही दुखी हो, वह भी तुम्हारी बिछोह में दुखी है। आज मिलने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, आज मिलने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। तुम भी कहां सोते हो, वह भी कहां सोता है, वह तो सदा जगता रहता है। और जगता क्यों है, उसे इंतजार है तुम्हारा। न जाने कब आ जाओ, न जाने कब तुम द्वार दरवाजा खटका दो, वह तुम्हें अपने आगोश में भरने के लिए तैयार बैठा है। कब से उम्मीद लगाए, आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। लोहे बनकर खोपड़ी में मत बैठे रहो, इन बातों को छोड़ो, शास्त्रार्थों को छोड़ो, शास्त्रों को आग लगा दो। अपने भीतर उतरो, शास्त्रों का शास्त्र, गुरुओं का गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है, वो है पारस। वहां तक पहुंच जाओ और वह तुम्हें भी पारस बना देगा। धन्यवाद।